नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्ट्रेटजी लैब पर। आज हम 29 मई का डेटा एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट मैक्रो से करेंगे, उसके बाद हम मार्केट के जो भी टूल्स है और जो भी इंडिकेटर है जैसे कि VWAP, ATR, प्राइस, FII, DII, ऑप्शन चेन, IV, PCR, मैक्सपैन और लास्ट में इन सबके कंक्लूजन से हम ट्रेड लेंगे। ट्रेड बहुत ही शानदार होगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें और कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अपने सुझाव दें। तो बिना किसी देर के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक न्यूज आती है और ओवरनाइट ऑयल गिर जाता है, इन्फ्लेशन का प्रेशर कम हो जाता है और स्टॉक मार्केट सडनली थोड़े थोड़े बुलिश होने लग जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर ये डील फेल हो गई तो मार्केट में पैनिक भी आ सकता है। आज हम यूएस और ईरान की डील की बात कर रहे हैं। आज हम डिकोड करेंगे यूएस ईरान डील का स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ऑयल क्यों इंपॉर्टेंट है और इंडिया के इन्वेस्टर को किस चीज पर नजर रखनी चाहिए। अभी सबसे बड़ा मैक्रो ट्रिगर है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस और ईरान के बीच में 60 दिन का सीज फायर हो चुका है। अगर ये डील सक्सेसफुली होती है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट स्ट्रेट फॉर हॉर्मुज नॉर्मल हो सकता है। तो अब डिपेंड करेगा मार्केट इस मैक्रो पर, ये डील कितने टाइम तक के लिए सक्सेसफुल होती है। अब बात करते हैं डेटा पर। देखिए, हम सबसे पहले VWAP, प्राइस और ATR को देखेंगे। आज VWAP है 24,019 पर, प्राइस है 24,026 पर। मतलब प्राइस VWAP से सिर्फ 8 पॉइंट के आसपास का ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है। ATR है 15.25 पर, बहुत ही लो, मार्केट की बेरली दिख रही है। कल का मैक्रो चैटर यहाँ देखें तो कंप्रेस ATR कोल्ड स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग आज रिलीज हुई या नहीं वो देखना है। यहाँ ATR कंप्रेस हुई है, ATR 17 से गिर के 15 पर आ गई। VWAP और प्राइस एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं। मैक्रो यहाँ पॉजिटिव है, जब मैक्रो पॉजिटिव है और प्राइस VWAP के ऊपर है तो कोल्ड स्प्रिंग रिलीज हो सकती है। कोल्ड स्प्रिंग का डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ नहीं होगा। स्प्रिंग वही है, डायरेक्शन बदली है। अब बात करते हैं FII और DII के डेटा के बारे में। आज का इंस्टीट्यूशनल फ्लो एक इंटरेस्टिंग रिवर्सल है। FII नेट सेलर है 1042 करोड़ के साथ, वहीं DII नेट बायर है 3,821 करोड़ के साथ। निफ्टी क्लोज हुआ है 23,907 पर। FII बेच रहे हैं, DII खरीद रहे हैं और मार्केट अभी भी 23,900 के आसपास है। ये डेटा एक्चुअली स्ट्रेंथ बता रहा है, वीकनेस नहीं। DII ने 3,821 करोड़ की बाइंग की, ये FII सेलिंग से 3 गुना ज्यादा बढ़ी है। DII का मतलब म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, वो लोग जो इंडिया के मैक्रो स्टोरी सबसे गहरी से समझते हैं, वो एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं। आज की FII सेलिंग लाइकली प्रॉफिट बुकिंग है। यूएस ईरान डील की बात पे वो शॉर्ट कवर्स कर रहे हैं, वो शॉर्ट कवर करके निकल रहे हैं। लेकिन DII का पैसा फ्रेश कन्विक्शन है। जब स्मार्ट डोमेस्टिक मनी इतना कॉन्फिडेंट हो तो मार्केट को सपोर्ट मिलता है, इवन जब FII टेम्परेरी एग्जिट करे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्शन चेन पर। यहाँ हम 2 जून के एक्सपायरी को देखेंगे। यहाँ आपको 2 ग्राफ दिख रहे होंगे, एक ग्राफ है कल की डेट का, एक ग्राफ है आज का। देखिए, कल प्राइस था 23,976 पर, आज प्राइस है 23,937 पर। 40 पॉइंट मार्केट नीचे गया है। OI को देखिए तो कॉल OI थे 1,011 लाख के, पुट्स थे 1,036 लाख के। वहीं आज है 1000 कॉल्स OI है 1,645 लाख के और पुट्स है 1,432 लाख के। देखिए, यहाँ कॉल OI 63% बढ़े हैं और पुट OI 38%। अब यहाँ एक चीज बहुत कंफ्यूजन लगती है, कॉल OI तेजी से बढ़े हैं, एग्रेसिव कॉल राइटिंग भी कॉल OI को बढ़ाता है। मतलब मार्केट मेकर्स और इंस्टीट्यूशंस ऊपर की स्ट्राइक पे सेल कर रहे हैं, एक सीलिंग बना रहे हैं। लेकिन आज कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। सपोर्ट 23,900 पर है, वो होल्ड कर रहे हैं। पहले रेजिस्टेंस 24,000 पर था, वो अब 24,500 पर आ गया है। इसी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ रूम दे रही है। कॉल राइटिंग डिफरेंसिव नहीं है बल्कि इनकम जनरेशन है।
वो वेट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी 24,500 के ऊपर नहीं जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की 9 जून की एक्सपायरी। देखिए ये नेक्स्ट वीक का सेटअप है। पोजिशनल प्लेयर्स की यहाँ से आप सोच देख सकते हैं कि कल कॉल हुए थे 86 लाख, वहीं पुट हुए थे 107 लाख के। आज कॉल हुए है 140 लाख के और पुट हुए है 183 लाख के। दोनों ही बढ़े हैं। 9 जून की एक्सपायरी में एक इंटरेस्टिंग सिग्नल है। जो कल रेजिस्टेंस था आज वो सपोर्ट बन गया है। सपोर्ट आज 24,000 पर शिफ्ट हो गया है। ये क्लासिक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पैटर्न ऑप्शन स्ट्रक्चर में दिख रहा है। मतलब जो लोग नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड कर रहे हैं वो 24,000 का फ्लोर मानकर चल रहे हैं। वीकली एक्सपायरी में सीलिंग 24,500 पर है। नेक्स्ट वीकली 9 जून में वो फ्लोर 24,000 पर है। दोनों स्ट्रक्चर एक 24,000 और दूसरा 24,500 रेंज की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा सेटअप हर बार नहीं दिखता और ये सेटअप बहुत ही मीनिंगफुल है। अब बात करते हैं पीसीआर। यहाँ पीसीआर हम 2 जून की एक्सपायरी का देख रहे हैं। यहाँ पे आपको 2 ग्राफ दिख रहे होंगे। एक ग्राफ कल की डेट का है, एक ग्राफ आज की डेट का है। कल देखिए पीसीआर था 1.02 पर, आज गिर के 0.87 पर आ गया। लगभग 0.15 का ड्रॉप एक ही सेशन में। वहीं अगर प्राइस की बात करूं तो प्राइस कल थी 23,963 पर, आज 23,937 पर आ गई। पीसीआर 0.87 ये बेरिश जोन में है टेक्निकली, लेकिन यहाँ एक डीपर एंगल भी है। कल का पीसीआर 1.02 था, बेयरली बुलिश, आज 0.87 पर है, बेयरली बेरिश। ये ड्रामेटिकली शिफ्ट नहीं है, ये एक ड्रिफ्ट है। वो ड्रिफ्ट के साथ प्राइस सिर्फ 25 पॉइंट गिरा है। अगर ये रियल बेरिश कन्विक्शन होता तो प्राइस ज्यादा गिरती। पीसीआर ड्रॉप और प्राइस स्टेबल का कॉम्बिनेशन बता रहा है पुट राइटिंग तेजी से बढ़ी है। पुट राइटिंग पुट बाइंग लिमिटेड रही होगी, मतलब ऊपर एक सीलिंग बन रही है, नीचे फ्लोर टूट नहीं रहा। मार्केट साइडवेज टू साइलेंटली बेरिश वीकली स्ट्रक्चर में बनी हुई है। अब हम पीसीआर की नेक्स्ट स्लाइड 9 जून की एक्सपायरी को देखते हैं। देखिए कल पीसीआर था 1.16 पर, आज है 1.31 पर। ऊपर गया, बुलिश स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग हुआ। ये डाइवर्जेंस एक पावरफुल डेटा है। वीकली ट्रेडर्स 2 जून वाले केयरफुल है, सीलिंग बना रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीकली ट्रेडर्स 9 जून और बुलिश हो रहे हैं, पुट प्रोटेक्शन खरीद रहे हैं और बैट लगा रहे हैं। इसका मतलब नियर टर्म में अनसर्टेनिटी है और मीडियम टर्म में कन्विक्शन बुलिश है। जो लोग सिर्फ 2 जून का डेटा देख के बेरिश हो रहे हैं वो 9 जून का डेटा मिस कर रहे हैं। मार्केट एक वीक के अंदर कंसोलिडेट करेगी। 9 जून का स्ट्रक्चर के लिए ब्रेकआउट सेटअप रेडी है अगर यूएस ईरान डील अनफोल्ड हो गई तो। अब आते हैं मैक्स पेन पर। यहाँ हम 9 जून की एक्सपायरी को देख रहे हैं, जहाँ ऑप्शन राइटर्स एक्सपायरी से पहले सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कल मैक्स पेन था 24,000 पर, आज है 23,950 पर, सिर्फ 50 पॉइंट नीचे। और अगर प्राइस को देखें तो प्राइस चल रहा है 23,907 पर, मैक्स पेन से 43 पॉइंट के आसपास नीचे। ये वो साइड है जहां आज का सेटअप कल के सेटअप से फंडामेंटली अलग है। कल का स्क्रिप्ट में मैक्स पेन 300 पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ था, वो बेयरिश को परमिशन थी, लेकिन आज सिर्फ 50 पॉइंट का शिफ्ट है। ऑप्शन राइटर्स ने अपनी पोजीशनिंग बेयरली बदली है। ये स्टेबिलिटी है, प्राइस मैक्स पेन की थोड़ा नीचे है, मतलब राइटर्स के पास लिमिटेड सपोर्ट है मार्केट को 23,950 की तरफ पुश करने का। ग्रेविटी आज नीचे नहीं ऊपर खींच रही है, छोटी सी पुल है लेकिन पुल है। 23,950 ऊपर जाने पर राइटर्स कंफर्टेबल है। ये आज का ट्रेड का सपोर्ट पॉइंट है। अब बात करते हैं आईवी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, यहाँ से ही आपका बीटीएसटी का कोड जो भी हम लेंगे ट्रेड वो निकल के आएगा। यहाँ पे हम 2 ग्राफ देखेंगे, एक तो रिप्रेजेंट करेगा पिछले वाले कल को, एक रिप्रेजेंट करेगा आज को। यहाँ हम 2 जून और 9 जून की एक्सपायरी को देखेंगे। सबसे पहले हम कल की डेट का आईवी देखते हैं। कल का वोलेटिलिटी स्ट्रक्चर ऑनेस्टली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा था, और अगर ध्यान से देखें तो आज का मूव का हिंट कल ही हमें मिल गया था। 2 जून पे आईवी था 12.50, आरआर था 0.04, डीएन था 0.121 और फ्लाई था -0. वही आईवी
9 जून के एक्सपायरी पे 13, आरआर है 0.84, डीएन है 0.0029 और फ्लाई है -0.25। दोनों एक्सपायरी में आरआर पॉजिटिव था, स्पेशली बैक मंथ 2 जून के एक्सपायरी के 0.84। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऑप्शन मार्केट क्वाइटली कॉल्स को प्रीफर कर रही थी। इसका मतलब पोजिशनल ट्रेडर्स अपसाइड को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज थी, फ्लाई -0.25 था 9 जून पे। ये छोटा नंबर आपको लग सकता है, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा दे रहा है। एक इसको अगर अपन एग्जांपल से समझे तो एक प्रेशर कुकर की तरह इसको समझते हैं। जब प्रेशर बिल्ड होता है तो बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर एनर्जी कलेक्ट हो रही होती। नेगेटिव फ्लाई एग्जैक्टली वही हिंट दे रहा था, कुछ बड़ा मूव बिल्ड हो रहा था। तो सिर्फ प्राइस, तो जो लोग सिर्फ प्राइस देख रहे थे उनके लिए आज का मूव एक सरप्राइज था, लेकिन जो वोलेटिलिटी सरफेस देख रहे थे उनके लिए ये सिग्नल ऑलरेडी पहले ही आ चुका था। अब आते हैं आज के आईवी डेटा पर। यहाँ पे भी वही दो एक्सपायरी है, 2 जून और 9 जून। यहाँ से स्टोरी सडनली इंटरेस्टिंग एक्सप्लोसिव हो जाती है। 2 जून को आईवी था 13.78 पर, आरआर 3.75 पर, डीएन 0.0041 पर, फ्लाई था 0.02 पर। 9 जून को आईवी हो गया 14.62 पर, आरआर 2.09 पर, डीएन -0.013 पर और फ्लाई 0.05 पर। सबसे पहले एक चीज को देखते हैं और वो चीज एकदम से जंप आउट करती हुई दिख रही है, वो है आरआर। आरआर 2 जून को 0.40 से 3.75 पर हो गया, वहीं 9 जून को 0.84 से 2.09 हो गया। एक ही सेशन में बहुत बड़ा जंप है। ये नॉर्मली बुलिशनेस नहीं होता है। सिंपल लैंग्वेज में अपसाइड के लिए कॉन्फिडेंस सडनली शार्पली इंप्रूव हुआ है। ये ईरान डील ऑप्टिमिज्म का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। मार्केट हेडलाइंस नहीं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस करती है, लेकिन एक हिडन वार्निंग भी यहाँ है। 2 जून में डीएन 0.003 से -0.013 पर आ गया। यहाँ से डीएन नेगेटिव हो गया। सिंपल लैंग्वेज में कुछ स्मार्ट मनी अपसाइड पर बेट कर रही है, बट साथ में ही प्रोटेक्शन भी ले रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कभी रोड ट्रिप पर जाते हैं तो कॉन्फिडेंस होता है कि हम हमारी डेस्टिनेशन तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके लिए फिर भी आप कार में सीट बेल्ट लगाते हैं। एग्जैक्टली वही प्रोटेक्शन यहाँ दिख रही है। और अब बात करते हैं फ्लाई की। फ्लाई 2 जून को -0.25 से +0.05 पर हो गया। कल मार्केट कंप्रेस थी, प्रेशर बिल्ड हो रहा था। आज फ्लाई पॉजिटिव हो गया। फ्लाई को स्प्रिंग की तरह समझते हैं। कल स्प्रिंग कंप्रेस हुई थी, आज रिलीज स्टार्ट हो गया। सिंपल लैंग्वेज में मार्केट ने हिडन प्रेशर को रिलीज करना शुरू कर दिया है। ब्रेकआउट एनर्जी जो कल क्वाइटली बिल्ड हो रही थी, आज प्राइस एक्शन में विजिबल होने लगी है। आज वोलेटिलिटी स्ट्रक्चर लाउडली बोल रहा है बायर्स वापस आ गए हैं। फ्लाई बोल रहा है कंप्रेशन ब्रेक हो रही है। आरआर बोल रहा है अपसाइड कन्विक्शन स्ट्रांग है। और डीएन कह रहा है स्मार्ट मनी स्टिल डिसिप्लिन है। देखिए, उन्हें कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस नहीं है। अब साथियों आते हैं फाइनल ट्रेड सेटअप की तरफ। बीटीएसटी में हम कौन सा ट्रेड लें? देखिए, अब तक जो हमने डेटा एनालिसिस किया, चाहे वो टूल्स हो या इंडिकेटर्स, उसके बिहाफ पर हमारा कंक्लूजन 23,900 पर कॉल साइड की तरफ जा रहा है। लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ ट्रेड तभी वैलिड होगा जब वो कंडीशन वहां अप्लाई होती है। अगर निफ्टी ओपनिंग के बाद 23,850 से 23,870 के ऊपर सस्टेन करे तो ट्रेड ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। अब इसके लॉजिक को समझते हैं क्विकली। फर्स्ट, आरआर 2 जून पर आरआर 2.09 ये स्ट्रॉन्ग नंबर है। रिस्क रिवर्सल शार्पली पॉजिटिव है, मतलब कॉल पुट से काफी ज्यादा प्रीमियम कमिटेड कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो ऑप्शन मार्केट करंटली अपसाइड का फेवर में लीन कर रहा है। सेकंड, फ्लाई 0.05 पर फ्लाई पॉजिटिव है, मतलब वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन का चांस अभी भी अलाइव है। फ्लाई
को स्प्रिंग की तरह भी समझना चाहिए। जब स्प्रिंग रिलीज होगी तो मूव फास्ट आएगा। अगर इसे सिंपल शब्दों में कहूं तो ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट आता है तो प्रीमियम एक्सपेक्शन फास्ट मिल सकता है। थर्ड बात करें डीएन की, तो डीएन -0.013 पर, लेकिन ये वार्निंग भी है। डीएन नेगेटिव है, मतलब कुछ स्मार्ट मनी डाउन साइड प्रोटेक्शन भी ले रहे हैं। सिंपल शब्दों में से समझे तो कॉन्फिडेंस है बट ब्लाइंड कॉन्फिडेंस नहीं है। तो साथियों, कैसा लगा हमारा वीडियो? क्या हम आपको ठीक तरीके से समझा पा रहे हैं या नहीं, इसके लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखें। पहली बार में वीडियो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन 2 बार देखने पे ये सब कुछ यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पर नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारी नई हर दिन की वीडियो को मंडे टू फ्राइडे 3 बजे पूरा देखें। थैंक यू।